सभी को नमस्कार। ये जो पहला वीडियो था दैट वीडियो वाज फॉर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। ये वाला वीडियो जो है वो हिस्ट्री पे फोकस करेगा कि एचपी अलाइड सर्विसेज में पिछले 3, 4, 5 सालों से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण थीम्स रहे, टॉपिक रहे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हिस्ट्री वास्ट है, आप लोगों को नहीं समझ आएगा कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है वो 1857 के बाद शुरू होती है, रिवोल्ट के बाद शुरू होती है। लेकिन एचपी अलाइड को अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो देखेंगे कि पुराने पेपर्स में एंशंट इंडिया के भी क्वेश्चन आए हैं और मिडीवल इंडिया के भी क्वेश्चन आए हैं। एंशंट इंडिया का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे उसमें आपको टेम्पल आर्किटेक्चर, जो आपका नगरा टेम्पल था कि भैया नगर टेम्पल क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल होते थे उस प्रकार से। द्रविड़ा टेम्पल जो साउथ इंडिया में होते थे, विसारा जो होते थे वो चालुक्यास, राष्ट्रकूटास के समय होते थे। इस प्रकार से होयसालास भी जो थे वो आपके जो ये साउथ द्रविड़ बेल्ट है यहाँ पे हुआ करते थे, होयसाला रूलर्स के। तो टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई नयनार्स और अलवर्स क्या है। तो नयनार्स अलवर्स वो थे जो या तो विष्णु भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, या फिर ये विष्णु भक्त थे, नॉट कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त थे, और या फिर ये शिव के भक्त थे। तो वो थे आपके अलवर्स और नयनार्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है। सूफी मूवमेंट के क्वेश्चंस आए हुए एचपी अलाइड में, प्रीलिम्स की बात कर रही हूं मैं। जैसे कि जो सिलसिले हुआ करते थे मिडीवल भारत में, जैसे कि चिश्ती सिलसिला था, तो चिश्ती सिलसिला के कौन कौन से सेंट हुआ करते थे, तो आपको अगर नहीं पता तो ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया थे, वो चिश्ती सिलसिला से थे। देन उसके बाद नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली जिन्हें कहा जाता था, बाबा फरीद, ये सब जितने भी सूफी सेंट्स थे वो चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड थे। तो ये हो गया। तो उस प्रकार से आप देखो मिडीवल इंडिया के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन था एचपी अलाइड में कि शेरशाह सूरी की जो टूम्ब है वो कहाँ है, तो वो ससाराम, शायद बिहार में है, पर ससाराम में उनकी टूम्ब जो है वो है। तो ये मुगल आर्किटेक्चर से भी सवाल आ सकता है, भैया डोम कौन लेकर आया पहले भारत में। तो इस प्रकार से मिडीवल इंडिया का भी कुछ हिस्सा पढ़ना जरूरी है आपको इसमें। एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, स्पेक्ट्रम तो हम पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा की, बट आप ये भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। प्रेफरेबली बताऊंगी तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं हिस्ट्री में कौन कौन से कॉलम है, मैंने बना रखा है। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स का मतलब है कि ये वाला अखबार सबसे पहले बंगाली अखबार किसने निकाला, सबसे पहले अंग्रेजी अखबार किसने निकाला, ठीक है। एक जेम ऑगस्टस हिकी का मुझे नाम याद आ रहा है, तो उन्होंने सबसे पहला अंग्रेजी अखबार आपका शायद निकाला था। तो जितने भी हमारे ये राइटर्स हुआ करे हैं या ऑथर्स हुआ करे हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए, गांधी ने कौन कौन से जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स या इनकी एडिटिंग की है या लॉन्च की है, कौन सी किताबें लॉन्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी पे बाद में आएंगे, फिलहाल मैंने बता दिया न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए कौन कौन से मेजर न्यूज़पेपर्स थे उस समय। जैसे जो आपका गदर पार्टी हुआ करती थी, उनका न्यूज़पेपर का नाम भी, आपका जो जर्नल का नाम भी गदर था, और वो सैन फ्रांसिस्को से अपना काम शुरू किया करते थे। सेकंड जो हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा वो है गवर्नर जनरल और उनके इंपॉर्टेंट, उनके शासनकाल बोल लो या उनके टाइम पे कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। जैसे कि लॉर्ड कर्जन जो थे, मुझे हमेशा याद रहता है 1900 के आसपास थे, और उसी समय मुंडा रिबिलियन भी वहां से हो रहा है। तो लॉर्ड कर्जन के समय कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट थे वो हमको पता होने चाहिए। देन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया जो आपका 1878 का है, वो कौन से गवर्नर जनरल के समय पे है। तो हर गवर्नर जनरल के समय कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। जैसे लॉर्ड रिपन के समय फमाइन हुआ, मतलब फमाइन था। फमाइन का मतलब सूखा पड़ना होता है, फमाइन कहते हैं या फैमिन कहते हैं, वो आप कुछ भी कह लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन के समय ऐसा हुआ था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, बिकॉज रिपन एक बहुत बेहतरीन गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, और शिमला में रिपन के नाम से ही जो अस्पताल है आपका वो आपको दिखता भी है। तो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेजर गवर्नर जनरल है उनके समय क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूं तो बुक्स का पता होना चाहिए। जैसे जो हिमाचल स्पेसिफिक बुक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आया था कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज जो नामक किताब है वो किसने लिखी है, तो वो KL वैद्य ने लिखी है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश का ऑनलाइन भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे बुक्स एंड ऑथर्स, टॉपिक वाइज सर्च कर लीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए कि पिछले 2-3 सालों में क्या पूछा गया है। और बहुत सारे हैं, जैसे
HP स्टडीज वाले भी हैं यूट्यूब चैनल पे, तो HP स्टडीज वालों ने भी ये बनाया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद बुक्स, ऑथर्स, हिमाचल प्रदेश की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे ब्रह्मी भाषा में टंकरी है स्क्रिप्ट आपकी है, और आपकी ये जो खनियारा और पठियार जो कि आपकी धर्मशाला वाले एरियाज हैं, यहाँ पे कौन कौन सी आपकी स्क्रिप्ट मिली है, तो ब्रह्मी की स्क्रिप्ट यहाँ पे पाई गई है। एक क्वेश्चन आया था कि 600 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे मिली है हिमाचल प्रदेश में, तो जवाब था स्पीति वैली में मिली है। तो ये पुराने क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ऑथर्स और बुक्स में बता दिया था, ब्रिटिश ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कनिंघम का नाम बार बार आता है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में। कनिंघम ने किन एरियाज के बारे में बात करी, कुल्लू के बारे में बात करी, जलंधर जो कि आपका कांगड़ा का ही पार्ट, मतलब कांगड़ा उसी का पार्ट हुआ करता था, त्रिगर्त एरिया, तो ये जलंधर वाली हिस्ट्री जितनी भी एरिया है, ये द्वाबो वाली जो हिस्ट्री है, ये सारी कनिंघम ने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। देन त्रिगर्त का जो मेंशन आता है, त्रिगर्त इज बेसिकली और मॉडर्न कांगड़ा वाला एरिया। ये पन्नी, जो आप जानते हैं कि पन्नी बहुत बड़े ऑथर थे, उन्होंने बेसिकली अपने टेक्स्ट में त्रिगर्त के बारे में मेंशन किया। ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। फिर मैं बैटल्स के बारे में बात करूं, चाहे वो मिडीवल बैटल है, चाहे वो शेरशाह सूरी लड़ रहा है, चाहे वो मॉडर्न इंडिया 1857 के बाद की, जब हमारे हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रिटिश हिल्स ब्रिटिश लड़ रहे हैं, पहाड़ी राजाओं के साथ लड़ रहे हैं, कांगड़ा की रूलर्स लड़ रहे हैं, देन संसार चंद लड़ रहे हैं, गोरखाज है, रंजीत सिंह है, ये सब मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ाया है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप यूट्यूब पे इसी मेरे चैनल पे ओशीन्स कॉर्नर पे जाएं, और ओशीन्स कॉर्नर पे मैंने हिस्ट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का डाला हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रही आपको कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सिरमौर, ये चंबा, ये कांगड़ा, कुल्लू और बुशहर, सिरमौर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, उसके बाद मैं बात करूंगी GI टैग्स हिमाचल प्रदेश में किस किस चीज को मिला है, चाहे वो चंबा का रुमाल है, चाहे वो कांगड़ा की चाय है, इन सबको कौन से ईयर में मिला है। और मैं आपको एक और बता दूं, हिमाचल प्रदेश में हिमकोस्टा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ये प्रोवाइड करती है GI टैग, ये भी पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, जो रूलर्स थे और उनकी कंट्रीब्यूशन थे, ये भी अगेन हिमाचल में, अगर आप हिस्ट्री में लेक्चर पढ़ेंगे तो हिमाचल हिस्ट्री में आप इसको चंबा, भैया नाहन के, जैसे इसमें लिखा है कि 1875 में नाहन फाउंड्री जो है वो किस राजा ने इस्टेब्लिश की थी, तो उनका नाम था राजा शमशेर प्रकाश। प्रकाश रूलर्स जो हैं वो आपके ये सिरमौर के रूलर्स हुआ किया मतलब हुए हैं। अगेन आप जाके सिरमौर हिस्ट्री पढ़िए, मेरे चैनल पे आपको समझ आ जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर में बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़िए, और अगर नहीं समय है तो आप तमिलनाडु की NCERTs 11वीं 12वीं की आप पढ़ेंगे आगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें आपको दिख जाएगा। देन मैं आपको मिडीवल भारत के बारे में बता रही थी, कुछ क्वेश्चंस वहां से भी आएंगे, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है लाइड में कि सुलह कुल की पॉलिसी जो थी, मतलब कि बहुत सारे रिलीजन जो है वो आपस में मिलके रहें, प्यार से रहें, को एग्जिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल रिलीजन, क्योंकि अकबर जो थे ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स सॉरी, तो मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके अकबर मास्टर हुआ करते थे, तो उसमें सुलह कुल की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने खास इन्होंने बनाया था, ये सब है ना। तो आर्किटेक्चर अगेन मिडिवल भारत का जो आर्किटेक्चर है, जैसे कि गोल गुम्बज जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था, तो ये आपका आदिल शाह ने किया हुआ है, बहुत सुंदर है, देखा है मैंने। देन उसके बाद फिलोसफी, जो एंशिएंट भारत की फिलोसफी है, जैसे वेदांत फिलोसफी, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी जो चीज है वो वेदांत फिलोसफी में नहीं आती, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदांत फिलोसफी क्या है। हमारे 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है, षष्टांग फिलोसफी है, वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो षष्टांग फिलोसफी है ना, यही आपकी जो आप सनातन आजकल सब कर रहे हैं, जो असलियत में एक हिस्ट्री का बच्चा है या जिसने एक्चुअल में ये तैयारी की है, उसको अच्छे से पता है कि ये 6 स्कूल्स की जो फिलॉसफी है, यही जब मिलकर सामने आती है उसी को सनातन कहा जाता है। तो वेदांत ही बेसिकली उसका पिलर है, फाउंडेशन है सनातन का, पता होना चाहिए। देन लिटरेचर में जैसे कि इंपॉर्टेंट आता है कि बुद्ध चरिता वॉज अ वेरी फेमस लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर था, किसने लिखा था, तो ये आपका अश्वघोष ने लिखा था। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो HPPSC आपसे अलाइड में पूछेगा, ठीक है। किसने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को संस्कृत से इंग्लिश में, तो चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हिस्ट्री में।
एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट आप लोग सब पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम अबॉलिश कर दिया था ब्रिटिश ने और बोला कि आओ तुम सब मिलके ट्रेड करो अब भारत के साथ। उसके बाद 1833 में क्या हुआ था, देन उसके बाद आपका आगे चार्टर एक्ट जो आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 1892 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 का आपका जो मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म है। 1919 का आपका 1909 का आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। 1919 का आपका मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म था, जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोविंसेस के लिए रखे गए, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी सेंटर के लिए रखे गए। तो क्वेश्चन आया था अलाइड में कि भैया डायरकी जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी का मतलब होता है दो चीजें, ठीक है, दो में डिवीजन। तो ये जो दो डिविजन्स थी ये किसमें की गई थी, कौन से उसमें एक्ट में की गई थी, तो ये 1919 के एक्ट में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में रिजर्व्ड सब्जेक्ट कुछ और थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट कुछ और थे, ये सब पता होना चाहिए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था। देन उसके बाद एक्ट्स मैंने बता दिया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बता दिया। अच्छा, विडो री मैरिज एक्ट, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लाला हरदयाल के बारे में पूछा जा रहा है, बाबा ये बालक सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लाला हरदयाल तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया किसने फाउंड की थी, तो वो अंबेडकर ने। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं इन्होंने कौन कौन सी पार्टीज फाउंड की। सुभाष चंद्र बोस, कल पराक्रम दिवस था, और आज सुभाष चंद्र बोस ने जैसे 1940 में कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया, उनकी पार्टी का क्या नाम था, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद कैबिनेट मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 से आप शुरू हो जाएं तो 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ, वो फेल हुआ, और वैसे ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, जिसको आप अगस्त रेजोल्यूशन भी कहते हो। और उसके बाद जिसमें गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, ये भी सवाल आता है कि डू एंड डाई का नारा कब दिया गया था। 45 को आ जाओ, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान था। तो सीधा क्वेश्चन आता है लाइड में कि कैबिनेट मिशन प्लान के जो मिशन था उसके कौन कौन से मेंबर्स थे। तो 3 मेंबर्स थे उसके, एक थे आपके अलेक्जेंड्रा लॉरेंस, एक थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स, और एक थे पैथिक लॉरेंस, है ना, एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे अलेक्जेंड्रा, तीसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा था और ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आप जरा रीड करें। ये सब बिपिन चंद्रा में दिया गया है। अल्टीमेटली माउंट बेटन प्लान क्या था और कौन सी तारीख को बोला जाता है उसको, माउंट बेटन प्लान को, ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हिमालयन प्रांत गवर्नमेंट थी, इसको बोलते हैं हिमालयन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, इट वाज हेडेड बाय होम, सो इट वाज हेडेड बाय शिवानंद रामोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंडित पद्म देव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो अपनी हिस्ट्री रही है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि कल आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे है, और स्टेटहुड का मतलब है कि हम लोग पूर्ण राज्य की उपाधि हमको मिली थी और हम यूनियन ऑफ इंडिया के 18th स्टेट बनकर हम उभरे थे। तो कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री कल जरा जरूर पढ़ें। और इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस व्यक्ति को पहली बार लिटरेचर में, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को 1982 में अवार्ड दिया गया था। तो उनका आंसर था किशोरी लाल वैद्य। मैंने पीछे किताब भी इनकी बताई थी। और एक HP एलाइड में इलेक्शन हुए हों अगर पिछले साल, तो उसमें कितने मार्जिन से कोई जीता, कौन कहाँ जीता, कौन सी कैटेगरी से जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विधानसभा में क्वेश्चन आ रखे हुए हैं कि विधानसभा जब पहली बार बनी थी, आपकी ये बनी थी 1967 में जब बनी थी, तो उस समय कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो जवाब था 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। फिर क्वेश्चन आया है 17, जब 18-19 में अलाइड का पेपर हुआ है कि 17 में जब आपके ये हुए इलेक्शंस हुए स्टेट के असेंबली के, तो उस समय कितने मार्जिन से व्यक्ति कौन सा जीता है। तो आप देख सकते हैं इसमें HP एलाइड में इंपॉर्टेंट है, HS में इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो मैंने आपको ये हिस्ट्री का मोटा मोटा बता दिया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें ऐसे नहीं पूछी जाती, तो आप इसमें जरा टेंशन फ्री रहें। हिस्ट्री में एक और चीज बता देती हूँ, रिवोल्ट्स पूछे जाते हैं। रिवोल्ट्स में जैसे कि फिराजी मूवमेंट क्या है, सन्यासी मूवमेंट क्या है, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट्स थे, इसलिए इंपॉर्टेंट थे। आप पता करें ये कौन से मूवमेंट्स हैं। सिविल अपराइजिंग्स हुई हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स में जैसे कि संथल रिबिलियन आपको पता होना चाहिए कौन थे, सिद्धू और कानू कौन थे,
आपको ये पता होना चाहिए। फिर ट्राइबल अपराइजिंग में मुंडा जो रिबिलियन था वो बिरसा मुंडा कौन थे और उनका रिबिलियन क्या था। फिर आपको पेजेंट और सिविलियन अपराइजिंग में पता होना चाहिए इंडिगो मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम नील दर्पण लिखा गया था इसके ऊपर और फर्स्ट टाइम एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था ये। तो इंडिगो मूवमेंट हुआ। देन केरल में आपका मोपला रिबिलियन हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हुए, कुक्का मूवमेंट हुआ पंजाब में। ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से मूवमेंट हुए। हिस्ट्री में एक और चीज़ आती है रिवोल्ट्स एक्ट्स को छोड़ के, और वो है पेंटिंग। अगेन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बशोली जो स्कूल है वो सबसे पुराना है, और बशोली में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं उनका नाम था किरपाल पाल, ठीक है। किरपाल पाल इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। देन उसके बाद रस मंजरी जो है वो एक लिखा गया है इसके ऊपर, इट वॉज रिटन बाय भानुदत्त। और पंडित सेऊ का भी जो नाम आता है वो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग से आता है। बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग आगे सबसे पुरानी थी, उसके बाद इसके टुकड़े हो गए, आगे डिवाइड हो गई, गुलेर में चली गई, कुछ नूरपुर में चली गई, मंडी में चली गई, कुल्लू में चली गई, कांगड़ा में चली गई। उसके बाद गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर कोई है तो वो है मेरे ख्याल से पंडित नैनसुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राजा रहे हैं गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग को पेट्रनाइज करने वाले वो थे राजा गोवर्धन चंद। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारी कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग चली गई अगली, वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पेंटिंग में भी पढ़ना क्या है। एक मियाँ गोवर्धन की किताब आती है आपकी आर्ट एंड कल्चर की, मुझे तो नहीं लगता आपके पास इतना समय है, आपको स्टिक करना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये था कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन आएंगे क्या और पढ़ना कौन से टॉपिक्स को, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये वो टॉपिक्स थे हिस्ट्री के, इसमें हिमाचल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री सब कुछ कवर्ड हो गई, एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न इंडिया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन टॉपिक से आज तक जितने भी एलाइड के पेपर हुए हैं पूछा ही जा रहा है। तो बस मेरा इतना सा पॉइंट था। अब आगे अगली टॉपिक्स के लिए, अगले सब्जेक्ट्स के लिए अलग से बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए था। तो थैंक यू सो मच।